हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बताने वाले हैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का डेमो। कैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का डेमो देना होता है। तो नाइट के वेबसाइट पे ये लिंक आ जाएगी थोड़े दिनों में आप लोगों के पास भी। फिलहाल ये पहली वीडियो मेरी बनी हुई रखी थी। सो इसी तरह से जनवरी 2026 का भी हुआ है और जुलाई 2026 का जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसका भी कुछ इसी तरह से इंटरफेस होगा। तो मे बी आप यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेरी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जब भी आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे अपने ओ लेवल के मॉड्यूल्स के, यानी कि M1 हो, M2 हो, M3 हो या कोई M4 का एग्जाम हो आपका, ठीक है। तो नाइलिट ने खुद ही प्रीव्यू दिया है कि आप एक बार अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है और एक ईमेल एड्रेस डालना है। बेसिक सा कोई भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है वो जनरेटेड है। मैंने डाल दिया यहाँ पर scitsapna@gmail.com। अभी क्या करना है आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया अपना। उसके बाद क्या करना है आपको ग्रुप चूज करना है। तो यहाँ से मैंने PR1 जैसे कि चूज कर लिया। प्रैक्टिकल 1 पे क्लिक किया था मैंने, इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह से लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस शो होता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आपको लॉगिन जो है आपको वही डालना है, जैसे SCID जो हमने लॉगिन के लिए बनाया था। अब मैंने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दूंगी। आप लोग को भी पासवर्ड बना लेना है बेसिक सा, और वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा कि यही पासवर्ड, यही जीमेल आईडी से आप तीनों प्रैक्टिकल, चारों प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप M1 का भी कर सकते हो, M2 का भी कर सकते हो, M3 का भी कर सकते हो, M4 का भी कर सकते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है। अभी कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ ज़रा, क्या चीज़ें इशू आ रही हैं। ओके, तो स्टार्ट टेस्ट करना है आपको। स्टार्ट टेस्ट जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन होंगे। कंफर्मेशन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं स्टार्टिंग में, आपको ये इंस्ट्रक्शन चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ना है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए। फिर एक डिक्लेरेशन पॉइंट आता है, आप उसको डिक्लेयर, आई हैव डिक्लेयर पे चेक बॉक्स पे इनेबल करिए और इसके बाद आपको क्या करना होता है, स्टार्ट कर लेना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कुछ टाइमर सेकंड्स चलेंगे वहां पे भी आपको, ठीक है। 60 सेकंड्स का टाइमर चलता है, 1 मिनट का टाइम होता है ये डिक्लेरेशन का। जो ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको डिक्लेरेशन या आगे स्टार्टिंग के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा आपको बटन। तो यहाँ पर जैसे कि सेकंड चल रहे हैं, अभी 25 से 24 सेकंड हुए हैं। तब तक, जब तक टाइम खत्म नहीं होता है तब तक आप क्या कर सकते हैं, इनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। ओके, सो अभी 15 सेकेंड्स हुए हैं, 14 सेकेंड हुए हैं, 10 सेकेंड हुए हैं, सो डैट 9 सेकेंड हुए हैं। आगे आपको यहाँ पर देखो सबमिट टेस्ट के लिए भी दिया रहता है, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ज़रूरी लगता है तो आप ज़रूर पढ़िए। सो सेकेंड्स हमारे फिनिश होते हैं। अभी हम यहाँ पर डिक्लेयर्ड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर जैसे कि डिक्लेरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको फिर नेक्स्ट किया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्लीज वेटिंग होगा, कुछ टाइमर जैसा आपको वॉच दिखेगी, ठीक है। अभी क्या करना है, इसके बाद आपका ये फेज ओपन हो जाएगा। देखो 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने करने होते हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। किस तरह से, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। अभी ये पहली चीज तो पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जैसे कि राइटर का होता है तो राइटर शो हो रहा है। फिर आगे आपको चेक करना है तो आप क्वेश्चंस देख सकते हो। तो आप पहली चीज तो फेज देखिए किस तरह से आया है। मैंने भी आपको बताया है कि मेनूज जो होते हैं वो लिस्ट फॉर्म में नहीं खुलते हैं, टैब फॉर्म में खुलते हैं। व्यू मेनू से जाकर यूजर इंटरफेस बदल कर प्रैक्टिकल करिए, आपको इसी तरह का फेस मिलेगा। ये है राइटर का इंटरफेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो टेबल पूछी गई है, टेबल पूछी जा सकती है। मैंने भी बताया है आपको कि कोई पैराग्राफ लिखने को आ सकता है या कोई टेबल आ सकती है। आप इस तरह से क्वेश्चन को कस्टमाइज कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ, तो ड्रैग करके आप फुल मोड पे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है आपका एक्चुअली क्वेश्चन। अब यहाँ से जब क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए तब आप ड्रैग करके अपनी जो रिटर्न फाइल है उसको बड़ी कर सकते हो। तो अभी तो मैं छोटे कर रही हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल तरीके से दिखे, ठीक है। मैं दिखा रही हूँ कैसे कर पा रही हूँ, तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल देखो ये छोटी सी टेबल दी हुई है जो कि राइटर पे बनानी है आपको। सो डैट आपको एक टेबल लेनी है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कंप्लीटेड।
आगे बात करेंगे, अगर हम कैल्क का कुछ फेस देखना चाहेंगे तो हम कैल्क का भी फेस दिखा देंगे। पहले आपको दिखा रही हूँ मैं कितना कर सकते हैं हम इसको ओपनली क्वेश्चंस को। तो देखो कुछ इस तरह से इतना बढ़ा सकते हैं और यहाँ से अब ये स्क्रॉलिंग हमारा ओपन हो गया। हम स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को इजीली पढ़ सकते हो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं होती हैं कि आप कॉपी पेस्ट कर सको। अगर अवेलेबल होती हैं इस बार तो अच्छी बात है। फिलहाल पहली बार शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं थी। बच्चे जो भी चीज़ कर रहे थे, आपको कोई चीज़ लिखना है तो आपको देख कर ही टाइप करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट कीज़ वगैरह वहाँ पर अगर अप्लाई नहीं होती हैं तो आपको सारी चीज़ें देख कर ही लिखनी है। तो टाइपिंग की स्किल्स थोड़ी सी बढ़ा लीजिए ताकि आप कंटेंट को जल्दी जल्दी लिख पाएँ। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। आगे हम बताना चाहेंगे कैल्क का इंटरफेस। तो कैल्क के इंटरफेस के लिए आपको नेक्स्ट बटन जो है दबाना होता है। जैसे कि मैंने ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट बटन मैंने क्लिक किया। अब मैं आपको इम्प्रेस का दिखा रही हूँ कैसे स्लाइड के लिए आता है। देखो इस तरह से स्लाइड का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये देखो साइड में आपको दिख रहा है कुछ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फेस। ठीक है, तो इस तरह से आप लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया है। इस तरह से इंटरफेस आता है। एक पैनल आपका क्वेश्चन का होता है और दूसरा पैनल आपका उसी के आंसरिंग के लिए होता है। तो इस तरह से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का भी फेस खुलता है, इस तरह से आपका कैल का फेस खुलता है और इस तरह से आपका राइटर का फेस खुलता है। तो मैंने आपको दिखा दिया है। वैसे ये लिंक आप लोगों को बहुत जल्द नाइलिट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप समझ सकते हैं और एक प्रीव्यू जरूर कर सकते हैं। आपको टेबल वगैरह जैसे मैंने देखो यहाँ पर टेबल बनानी थी, मैंने टेबल बना दी। देखो ऑप्शन से करोगे बहुत ईजी है। ठीक है, परेशान नहीं होना है प्रैक्टिकल एग्जाम में। अमन का पेपर बहुत इजी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये था रियल इंटरफेस। देखो मैं टाइप करके भी आपको फटाफट दिखा रही हूँ, आप इजिली टाइप कर सकते हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्सनेस होती है इसके अंदर। ठीक है, फिलहाल अभी तो यहाँ पे दिखा ही रहे हैं कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है कि जो चीज है आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से देखो डेटा बायर्स लेआउट दिए हुए हैं। जो जो क्वेश्चन में पूछेगा वो उसी तरह से कस्टमाइज आपको मीनूज यहाँ पर दिए रहेंगे। आपको पूरे मीनूज नहीं मिलेंगे। यहाँ से डाउनलोड्स वगैरह भी है, देखो देख सकते हो आप। इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, प्रेफरेंस, ठीक है, कोलेबोरेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन, व्यूज, ऐसे व्यूज दिए हुए हैं। जो जो यूजेबल हैं आप वो चीजें यूज करके आप अपना प्रैक्टिकल अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, कैल्क के फंक्शन वगैरह यहाँ पे टाइप करके देख सकते हो। लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखो यहाँ पे शेल वगैरह प्रॉपर कितने अच्छे से बनी हुई है, तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मेनू देखो, फॉर्मूला, डेटा, यानी जैसा क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर में, जैसी क्वेरी देखो नाइलिट द्वारा क्वेश्चन देगा उसी हिसाब से कस्टमाइज एप्लीकेशन भी होगा आपका। तो यहाँ से आप देखो मेनूज वगैरह भी खुल रहे हैं, यहाँ पे लिस्टिंग भी खुल रही है, आप लिस्टिंग भी कर सकते हो। प्रॉपर टैब में भी दिया हुआ है और इस तरह से भी खुल रहा है डेटा आपका। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर टेबल बना सकते हो। ठीक है, ओरिएंटेशन वगैरह जो है, मार्जिन्स वगैरह जो है वो सेट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, कोई चीज़ ड्रॉ वगैरह करनी है। क्लियर इट। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।